नमस्कार दोस्तों इस दौर में सब कुछ तो बदल चुका है, फिर आप अतीत के उन गीतों को क्यों गाते हैं। इस भारत देश की राजनीति बदल गई, इस देश के भीतर लोकतंत्र को संभालने वाले पिलर्स भी बदल गए, यहां तक कि फोर्थ एस्टेट भी बदल गए। यानी ये कहे कि इस देश के मीडिया पत्रकार भी बदल गया और कैसे करके धीरे धीरे हर कोई इस भारत देश की राजनीतिक सत्ता के अनुकूल ढलते ढलते इस देश को बदलने में जुट गया। और वह कितना बिजनेस मॉडल है, यानी व्यापार है, कितना असंवेदनशील होना है, कितना इस भारत देश के भीतर होने वाली हर घटना दुर्घटना हर हादसे को छुपाना है और उन तमाम बातों के बीच कैसे मौजूदा सत्ता को बचाए रखना है, इसका अनूठा रूप आज मीडिया पत्रकार के जरिए आप समझ सकते हैं। फोर्थ स्टेट मतलब मीडिया पत्रकार इस देश का, और मीडिया का तत्काल में मतलब इस भारत देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनलों का जिक्र करना है, इनकी बातें करनी है। 2014-15 का वो वक्त जब इस देश में राजनीतिक सत्ता बदल रही थी, उस वक्त को, उस समय को अगर याद कीजिएगा तो उस समय तमाम प्राइवेट न्यूज चैनल जो इस देश में चल रहे हैं या उस समय भी चला करते थे, उनके लिए बजट की हिस्सेदारी जो विज्ञापनों के जरिए थी वो करीब करीब कुल मिलाकर के 2500 करोड़ की थी। यानी ये कहे कि 2500 करोड़ रुपए 2014-15 के समय में यही मोटा मोटी विज्ञापनों की पूरी रकम उस समय में थी। आज के दौर में ये 12 से 15,000 करोड़ हो चुका है, यानी करीब 6 गुना बढ़ चुका है। लेकिन उस दौर में अगर आप चले जाइएगा जब 2500 करोड़ रुपए 2014-15 में हुआ करती थी, इस देश की प्राइवेट कंपनियों के जरिए विज्ञापनों का पैसा जुगाड़ करके उनको दिया जाता था कि उनका प्रचार प्रसार किया जाए, उनकी कंपनी का प्रचार प्रसार हो, उनकी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार हो, इसी हिसाब से कुछ चला करता था। लेकिन जैसे ही 2014-15 में देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार ने अपने प्रचार प्रसार की रकम जो थी वो कई गुना ज्यादा कर डाली, जो कि मनमोहन सिंह के काल में चली आ रही थी। और वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो इस भारत देश के भीतर प्राइवेट सेक्टर का जो विज्ञापन अलग अलग तमाम सारे कंपनी तमाम सारे प्रोडक्ट के आश्रय न्यूज चैनलों पे टीवी स्क्रीन पे रेंगता था, उसके ठीक समानांतर करीब करीब दोगुने की परिस्थिति में विज्ञापन मौजूदा सरकार की तरफ से दिए जाने लगे थे। और उस समय इस भारत देश के न्यूज मीडिया के भीतर टीवी चैनलों पे, न्यूज चैनलों के भीतर, राष्ट्रीय न्यूज चैनलों के ऊपर और उसके साथ साथ धीरे धीरे करके अखबारों में, टेलीविजन के साथ साथ वो विज्ञापन का चेहरा जिस तरीके से गया, उसने इस देश को एक नए मैसेज दिया, न्यूज चैनलों को मैसेज दिया, फोर्थ स्टेट को मैसेज दिया। अगर आप बिजनेस मॉडल, व्यापार मॉडल के तहत काम करेंगे तो फिर आपको विज्ञापन ही तो चाहिए साहब, और उसके एवज में आपको तो पैसे चाहिए। अगर आप टीआरपी के रेस में क्यों भागते हैं, क्यों फंसते हैं और टीआरपी के जरिए न जाने आप क्या कुछ दिखलाते हैं, तो सिर्फ सरकार के प्रचार प्रसार में आप लग जाइए और उसके एवज में प्रचार प्रसार का बजट आपके हिस्से में आ जाएगा। करीब 2500 करोड़ रुपए कुल विज्ञापनों का 2014-15 में बजट, और उसके ठीक समानांतर इस भारत देश के मीडिया चैनलों के, न्यूज चैनलों के लिए करीब करीब 4500 करोड़ का बजट सरकार ने ही बना दिया। यानी ये कहे कि सरकार करीब करीब इस भारत देश की तमाम मीडिया कंपनियों का जो विज्ञापन हो, तमाम अलग अलग कंपनियों का जो पैसा अपने प्रचार प्रसार पे, उससे ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए देने लगा मीडिया चैनलों। और एक झटके में जो उनके जो तमाम सारे कार्यक्रम टीवी स्क्रीन पे आते गए, उस कार्यक्रमों के भीतर शुरुआत में तो कुछ सवाल उठने लगे, पता नहीं विज्ञापन कब तक मिलेगा, पता नहीं इन विज्ञापनों के आश्रय अगर टिक गए तो फिर ऐसे में न्यूज की साख कहां बचेगी, खबरों को लेकर के क्रेडिबिलिटी तो होनी चाहिए, साख तो होनी चाहिए। तो कमोबेश एक राइवल डायमेंशन की स्थिति में, उन परिस्थितियों में 2014-15 से निकल करके एक रवानगी इस देश के भीतर धीरे धीरे बढ़ती गई। इसलिए जिन टीवी चैनलों को विज्ञापन मिल रहे थे, उन्होंने जब इस देश में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हुई तो भी उनको इस बात को समझ ही नहीं आया कि दरअसल नोटबंदी के बाद लाइन में लगे हुए आम लोगों के बात जब हो रही है, एक तरफ सरकार कह रही कि दरअसल कोई बीमार था, किसी को लू लग गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो इसकी वजह नोटबंदी नहीं है, उनकी मौत की वजह नोटबंदी नहीं थी। जो विज्ञापन ले रहे थे उन्होंने उन्हीं तमाम बातों को अपने टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाना शुरू किया। जिनको कुछ शक था कि आने वाले समय में न्यूज का साख की सवाल होगा, देश की जनता उनको देखेगी या नहीं देखेगी, तो उन्होंने कहना शुरू किया, बताना शुरू किया, देखिए सरकार का ये फैसला कितना गलत है। और वो पहली ऐसी लाइन थी
उसके बाद जीएसटी की भी लाइन आई, जो आधी रात को दूसरी आजादी का ऐलान संसद भवन के भीतर किया गया। उस समय कांग्रेस ने बाइकॉट किया था संसद का, लेकिन दूसरी आजादी को जोर शोर से पूरे देश के भीतर बाकायदा उसका प्रोमो तैयार किया गया। वह प्रोमो आपको ध्यान होगा फर्स्ट राउंड में पहली बार विज्ञापनों की शक्ल में आया, और उसके बाद बिना विज्ञापन ही हर टीवी स्क्रीन पर, हर न्यूज चैनल पर, हर बड़े बड़े स्क्रीन पर चलने लगा। तब तक 3 वर्ष हो चुका था सरकार की, और एक आइडिया लग गया था कि करीब 4,500 करोड़ रुपए जो बढ़ते बढ़ते 5,300 करोड़ तक चले गए। ये भी था विज्ञापनों का ये डाटा, ये आंकड़ा दूसरी तरफ ये बता रहा था आप केवल मेरे बारे में कहिए, हमारे बारे में कहिए, सरकार के बारे में कहिए, उसके एवज में हम विज्ञापन दे देंगे, पैसे दे देंगे। और अखबारों के भीतर इसके ठीक पैरेलल इसी तरह के सवाल रेंगना शुरू कर दिया। वहां पर जो बजट था वो 3,900 करोड़ से शुरू हुआ और 4,500 करोड़ तक पहुंच गया। प्रिंट से ज्यादा विजुअल मीडिया, टीवी चैनल वाले को असर होता है, और इसको लेकर के सरकार ने काफी बड़ी मशक्कत अपने तौर पर शुरू किया। मशक्कत करनी हर योजना को लेकर, हर नीति पॉलिसी को लेकर के जिस तरीके से बताना शुरू किया। तो शुरुआत में आपको याद होगा जब जनधन योजना आया था, आपको ध्यान होगा उस समय में जनधन योजना के आश्रय इस देश के भीतर हर व्यक्ति का बैंक तक पहुंचना एक बहुत बड़ी घटना थी, और उसी रूप में कुछ दिखाया गया। धीरे धीरे जनधन योजना उसका भी विज्ञापन आने लगा, और विज्ञापन के आश्रय उन तमाम बातों को टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा था जो सरकार कह रही थी। उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया अपने तौर पर कहने लगा, बताने लगा, देश के लोगों को समझाने लगा। यानी विज्ञापन के भीतर का कंटेंट भी इस दौर में खबरों के कंटेंट के भीतर कैसे बदलते गया, इस बात को किसी को भनक तक नहीं लगा, पता ही नहीं चला। अगर उन तमाम पन्नों को पलट करके देखना चाहते हैं अगर आज के दौर में, तो एक सवाल तो आपके जहन में जरूर उभरेगा कि इस देश में जनधन के जरिए एक व्यक्ति बैंक ट्रांसफर करता है, एक बटन दबाता है, किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में पहुंच जाता है, एक बटन दबाता है, पेंशन का कुछ हिस्सा लोगों के चल जाता है, फसल बीमा का कुछ पैसे चले जाते हैं। यानी ये कह के जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है डीबीटी, वह भी इस देश के भीतर एक पॉलिटिकल राजनीतिक उम्मीद को कहीं ना कहीं जगाया गया। लेकिन इस दौर में कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर इस भारत देश के भीतर लाभार्थी कैसे मौजूदा सरकार के रहमो करम पर आकर खड़ा हो गया है। यानी ये कहे कि इस देश के भीतर कोई राजा है और राजा किसी के ऊपर खुश हो गया, या राजा के रहमो करम पर जो देश की जनता है, अगर राजा जनता की बातों से खुश हो गया तो उसने पैसा दे डाला। कुछ इसी प्रकार से इस भारत देश के तमाम सारी योजनाओं को लेकर के, इस देश में तमाम सारे प्रचार प्रसार को लेकर के एक हिस्सेदारी चलती चली गई। इस पूरे प्रक्रिया के भीतर बात अगर उस दौर से आप शुरुआत करना शुरू करें तो हो सकता है आपको तमाम पुरानी बातें आपके मन में आज आएगी नहीं। आपको ध्यान देना होगा मणिपुर, याद करना होगा मणिपुर। मणिपुर में जो भी घटना घटी, जो कुछ भी हुआ, उसमें सरकार ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ दिखाया गया। वहां के हालात जितने विभत्स थे, जितने दुनिया के भीतर उसको लेकर के तमाम सारे जगहों पे सवाल उठे, उन सवालों को नहीं दिखाया गया, बल्कि सरकार जो मणिपुर के बारे में जो सोच रही थी, जो कह रही थी, उन्हीं तमाम बातों को टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाया गया। आपको याद होगा और होते होते जब मणिपुर के मुख्यमंत्री को जब हटाया गया पिछले दिनों, जो तब भी सरकार ने जो कुछ कहा वही बताया गया टीवी स्क्रीन पर। उन बातों का जिक्र कहीं पर भी नहीं हुआ कि अगर उसी दौर में हटा दिया जाता तो स्थितियां अनुकूल हो सकती थी। राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल का शासन उस दौर में भी लग सकता था। उसको हुए भी करीब 3 साल होने को, उस घटना को हुए 3 साल होने को है। लेकिन सत्ता के अनुकूल फोर्थ स्टेट का खड़ा हो जाना और ये परिस्थितियां इस देश के भीतर धीरे धीरे हर घटना, हर मंजर, हर हादसा को लेकर के धीरे धीरे बढ़ती गई। और होते होते बात अगर आज के दौर में हम आपके सामने इस बात का जिक्र करें कि दिल्ली के रेलवे प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन के ऊपर, जो इस भारत देश के सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन है, जहां पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, जहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस भारत देश के दूसरे रेलवे स्टेशनों की तुलना में सरकारी दस्तावेजों के भीतर सबसे बेहतरीन कहा जाता है, उन्हीं दिल्ली में चंद फरलांग की दूरी पर रेल मंत्री का दफ्तर है, चंद फरलांग की दूरी पर प्रधानमंत्री का दफ्तर है, चंद फरलांग की दूरी पर एक बड़ी इमारत आरएसएस की भी, चंद दूरी पर पार्लियामेंट भी है दिल्ली के भीतर। इन देश के तमाम नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी भी हो, चाहे विपक्ष के नेता ही क्यों ना हो। लेकिन सवाल है कि एक ही झटके में एक घटना को लेकर के जो मीडिया, पत्रकार का जो रिएक्शन होना चाहिए, तो पहला रिएक्शन
पैनिक बटन जो है इस बात को लेकर के नहीं कि दिल्ली के रेलवे प्लेटफॉर्म पे वहां घटना कैसे घटी, उस घटना को लेकर के कितने लोग की मौत हो गई, कितने लोग आहत हो गए, बल्कि पैनिक बटन इस बात को लेकर के है क्या सच में वो घटना ऐसी हुई है जिससे कि रेल मंत्री पर आंच आ जाएगी।